शुरू करने जा रहा हूँ। जानदार, धमदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ऑलराइट, देवी संजय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अरे देवी जी, आप अकेली नाच रही हैं, अच्छा नहीं लगता। देवियों सज्जनों, देखिए, काश कंप्यूटर के कीबोर्ड की तरह हमारा जीवन भी एक वैसा ही कीबोर्ड होता जी। तो होता ये कि बहुत सी चीजों का कंट्रोल हमारे हाथ में होता। करेक्ट। हम अपने अंदर के डर, झिझक, नेगेटिव विचार और गलतियों को एक एक करके सेलेक्ट करते और अपनी लाइफ से उन्हें एक ही झटके में डिलीट कर देते। पॉजिटिव थॉट्स और अच्छी आदतों को बोल्ड करके सेव करते, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल, कोशिशों का पेज अप और चुनौतियों को एंड करते हुए अपने लक्ष्य को बुकमार्क बनाकर मेहनत के फंक्शंस को हमेशा ऑन रखते हुए देखते कि हमारे जीवन के होम पेज में खुशियों को एंटर करने से कौन रोक सकता है। तो फिलहाल अपने लक्ष्य को कॉपी करके अपने जीवन के पेज में एक अच्छा सा भविष्य टाइप कर रहे हैं हमारे रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है आकाश पाटीदार जी। बहुत बहुत बधाई आपको। कल इन्होंने 3,20,000 रुपए जीत लिए थे और इनकी 2 बहुत ही प्रमुख लाइफ लाइन्स अभी भी जीवित हैं। कंपेनियन के रूप में इनकी माता श्री आई हुई हैं, इनके भाई साहब आए हुए हैं और ऋषिका जी जो है इनकी सिस्टर इन लॉ हैं, और इन तीनों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं एक बार फिर। आकाश जी जो हैं ये एक विद्यार्थी हैं और बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं ये अपने जीवन में। बहुत लंबी चौड़ी इनकी विश लिस्ट है और एक एक करके ये पूरी हो रही है विश लिस्ट। लेकिन माता जी वो जो है ना, कल हमने बात की थी, उसकी अनुमति मत दीजिएगा, फिर हम बोल रहे हैं आपको। हाँ, ये चाह रहे थे, ये गए थे कनाडा, पोस्टिंग हुई थी इनकी, तो वहाँ जाकर के इनको बहुत सी चाह हुआ कि जो स्काई डाइविंग होती है ना वो की जाए। तो आकर के जब इनसे माता जी से पूछा तो माता जी ने कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे सामने बैठकर ये इल्तिजा कर रहे थे कि भाई हमारी माता जी को बोल दीजिए तो हमको अलाउ कर दें। तो हमने माता जी को बोला, हाथ जोड़ के हम बोलते हैं इनको कभी भी परमिशन मत दीजिएगा। जब मैं आईआईटी में था तो वहाँ पे जेंडर रेशो थोड़ा स्क्यूड है, मतलब 1:13 का, एक लड़की पे 13 बॉयज वहाँ पे प्रेजेंट है। ये जेंडर रेशियो है जी। तो वहाँ पे है ये भैया? खड़गपुर, आईआईटी खड़गपुर। हाँ, जब मैं था तब ये रेशियो था। तो अब कैसे हालात हैं? अब शायद थोड़ा इम्प्रूव हुआ है। गर्ल्स इम्प्रूव मतलब क्या हुआ? मतलब गर्ल्स एडमिशन ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा हुई, हाँ, ये अच्छी बात है जी। तो मैं केबीसी के माध्यम से गर्ल्स आईआईटी एस्पिरेंट्स को, उल्टा होना चाहिए ये। जी एग्जैक्टली। 13 महिलाएं होनी चाहिए और एक पुरुष होना चाहिए, है कि नहीं? बिल्कुल सही बात। लड़कियों के पास चॉइस होनी चाहिए कि हम जिसको चाहेंगे चुनेंगे, नहीं तो जाओ। बिल्कुल सही। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। अरे क्या बात है भाई साहब। तो आएगा आपके सामने आज के इस खेल का 11वां प्रश्न। ये 0 रिस्क वाला प्रश्न होता है, गलत हो भी गया तो भी आप कुछ हारेंगे नहीं। जी। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पुरुष अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सभी प्रारूपों में प्रमुख आईसीसी ट्रॉफियां जीतने वाली एकमात्र टीम कौन सी है? Which is the only team in men's international cricket to have won all major ICC trophies across formats? और ये रहे आपके ऑप्शंस। A ऑस्ट्रेलिया, B इंडिया, C इंग्लैंड, D वेस्ट इंडीज। सर, इंडिया ने T20 एंड वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप्स तो जीते हैं, बट टेस्ट वर्ल्ड कप आई एम नॉट श्योर। सभी प्रारूपों की बात हो रही है।
ऑल मेजर आईसीसी ट्रॉफीज? चैंपियंस ट्रॉफी इंक्लूडेड, सो इंडिया ने चैंपियंस भी जीती है। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ इसमें ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया के बीच, बिकॉज इस ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन क्रिकेट। सो क्रिकेट में रुचि रखते हैं कि नहीं है? बहुत कम सर, बहुत कम? जी बहुत कम, मतलब स्पोर्ट्स में बहुत कम रुचि रखता हूँ, थोड़ा थोड़ा ही देखता हूँ। आपके पास 2 लाइफलाइन है अगर आपको कष्ट हो रहा हो। सर मुझे लगता है मेरा एक मित्र है जो इसका आंसर दे सकता है। ओके। तो मैं वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन इस्तेमाल करना चाहूँगा। कंप्यूटर महाशय, वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और ये रहे वो लोग जिनसे आप बात करना चाहते थे। रवि कौशिक हैं, मयंक माधव हैं और शुभम। जी सर, मयंक माधव को कॉल किया जाए। मयंक माधव, ऑलराइट। मयंक माधव को वीडियो कॉल लगाया जाए। मयंक जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्ते सर। मयंक जी, हमारे सामने आपके मित्र बैठे हैं आकाश। यस सर। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। जी सर। तो इनकी आवाज में एक प्रश्न आएगा, 4 विकल्प होंगे जैसा कि आप जानते होंगे, ABCD, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है, ठीक है? श्योर सर। तैयार हो जाइए। आकाश जी, आपका समय शुरू होता है अब। Which is the only team in men's international cricket to have won all major ICC trophies across formats? Options are Australia, India, England, West Indies. Which is the only team in the men's international cricket to have won all major ICC trophies across all formats? Australia, India, England, West Indies. 20 यार seconds. T20 इंडिया ने जीता है और 50 ओवर वाला भी जीता है। टेस्ट में आई एम नॉट श्योर, सो यार टेस्ट में ही मुझे भी 100 कंफ्यूजन है। हाँ, उसमें 100% मैं श्योर नहीं हूँ यार कि इंडिया ने जीता है कि नहीं। सेकंड, सो बी और डी में से शायद नहीं होना चाहिए कोई ऑप्शन, ए और सी में से शायद हो सकता है। ओके। कहा श्योर नहीं, लेकिन A और C में ऑप्शन हो सकता है, ऐसा कहा। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, मैं ए और बी में कंफ्यूज हूँ बिकॉज आप A और B में कंफ्यूज? जी। अच्छा, सर मैं डबल डिप यूज करना डबल चाहूँगा। लेंगे, ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए। आकाश जी, अब आप खेल को क्विट नहीं कर सकते। जी तो 2 अवसर मिलेंगे उत्तर देने के लिए। पहला उत्तर बताइए। सर, फर्स्ट आंसर इज इंडिया, बी। B इंडिया पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। नहीं आकाश, ये गलत है। एक अवसर और मिलता है आपको। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, चैंपियंस ट्रॉफी। सर ए ऑस्ट्रेलिया। क्या करें? सर ए ऑस्ट्रेलिया को लॉक किया जाए। कह रहे हैं A ऑस्ट्रेलिया पे ताला लगाया जाए, ये इनका दूसरा उत्तर है। इंडिया लिया था वो तो गलत हो गया। जी। आपके मित्र जो थे वो कह रहे थे कि A और A और C C। में उनको डाउट है। मुझे ए और बी में डाउट था। और एक तो गलत हो गया। अगर आप C इंग्लैंड ले लेते तो भाई साहब आप फिर भी गलत होते। ये ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही उत्तर है आपका। इन्होंने डबल डिप लाइफलाइन का बहुत ही असरदार इस्तेमाल किया है। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत पर जीत के साथ उन्हें वनडे क्रिकेट विश्व कप, T20 विश्व कप और चैंपियन ट्रॉफी जैसी सभी प्रमुख ICC ट्रॉफीज मिल गई। ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ऑलराइट भाई साहब, 6,40,000 हो गए आपके जेब में। अब आ रहा है 12वां प्रश्न, 12,50,000 का। जी अब आपके पास कोई लाइफलाइन नहीं है भाई साहब, इसलिए बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। जी सर।
12वां प्रश्न 12,50,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सौर मंडल में इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है? Which of these celestial objects in the solar system is bigger than the Earth's moon? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A, Ariel, B, Pluto, C, Titan, D, Charon. Ariel, Pluto, Titan, Charon. सौर मंडल में इनमें से कौन सा खगोलीय पिंड पृथ्वी के चंद्रमा से बड़ा है? टाइटन सैटर्न का मून है एंड प्लूटो एक प्लैनेट हुआ करता था जो कि अभी उस प्लैनेट की उपाधि उससे ले ली गई है। एरियल एंड शेरॉन के बारे में आई एम नॉट श्योर, शायद ये किसी प्लैनेट के मून्स होंगे। सही उत्तर देंगे 12,50, गलत। अब आपको नीचे गिरा देंगे 3,20 में। कोई लाइफलाइन नहीं आपके पास, कभी भी क्विट कर सकते हैं। 6,40 आपको दी जाए। टाइटन का साइज सैटर्न का साइज अर्थ से बड़ा तो होता है, बट उसके मून का साइज अर्थ के मून के साइज से बड़ा लॉजिकली होना चाहिए, बट देयर कैन बी एक्सेप्शन। नॉट वेरी श्योर सर, सो रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर इस मोमेंट पे, सो आई विल क्विट। तय कर लिया आपने? जी सर। अंतिम निर्णय आपका? जी सर, अंतिम निर्णय। आपको अनुमति देते हैं आकाश कि आप क्विट कर सकें? जी। 6,40,000 रुपए जीते इन्होंने। एक बार तालियां बज जाए इनके लिए। और ये 6,40 डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे आपके बैंक अकाउंट में। आपका नाम आ जाएगा, अकाउंट नंबर आ गया है और यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे। 6,40,000 भर दिया, ओके दबाया, कंफर्म किया और ये इसी वक्त बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से आपके बैंक अकाउंट में पहुँच गया। 6,40,000 रुपये। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश। थैंक यू। इस प्रश्न का उत्तर देना होगा हमें, तो किसी एक को गेस कीजिए। सर लॉजिकली अगर मैं जाता तो टाइटन के साथ। ओके, ऑप्शन सी। सी टाइटन पे ताला लगाया जाए। क्या है भाई साहब कि कभी कभी जो दिमाग में आता है ना उसको बोल देना चाहिए। ये सही उत्तर होता अगर आप खेल जाते। बट टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा है और मरकरी से भी बड़ा है वो। टाइटन चांद से लगभग 1.5 गुना बड़ा है। ओके, टाइटन इज द राइट आंसर। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश जी। थैंक यू सर। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम अभिनंदन करते हैं और आपसे विदाई लेंगे। आपकी जितनी मनोकामनाएं हो सबके सब पूरी हो जाए। थैंक यू सर। स्काई डाइविंग मत करने दीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सो मच भैया। थैंक यू सर। ऑलराइट, तो अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आप लोगों के साथ। तैयार हो जाइए। आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। निम्नलिखित भिन्न या फ्रैक्शंस को उनके मान के बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज दीज फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर वैल्यू। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A3/4, B1/5, C1/2, D1/3। 3/4, B 1/5, C 1/2, D 1/3।
और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त है। ये देखते हैं कि सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी 1/5, फिर आता है डी 1/3, फिर है सी 1/2 और अंत में ए 3/4। BDCA में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम। केवल 3 और सबसे कम समय किसका लगा? सेवक गोपाल दास विठलदास। विठलदास जी बहुत बहुत आपको बधाई देते हैं हम। गोधरा गुजरात से आप आए हैं और 2.40 सेकंड में आपने उत्तर दिया। ये तो हम अपने दर्शकों को बता दें, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के प्रिंसिपल हैं ये। सर पिछले 11 साल से मैं प्रिंसिपल हूँ। लीजिए और लीजिए, 11 साल से हैं ये प्रिंसिपल। भाई साहब आपकी उम्र कितनी है? अभी 37। यानी कि 26 साल की उम्र से आप प्रिंसिपल बने हैं स्कूल में? जी सर। तो कैसे बन गए आप भाई साहब? सर हमारे गुजरात में प्रिंसिपल के लिए एग्जाम आता है HTAT, वो मैंने पास करके 5 साल और 5 मंथ की नौकरी के बाद सीधा मैं प्रिंसिपल बन गया। क्यों बन गए आप प्रिंसिपल? मेरे दादाजी टीचर थे, मेरे पापा भी टीचर थे, मेरे चाचा भी टीचर थे, तो फिर प्रिंसिपल बनना तो हमारे खून में ही है। नहीं, टीचर बनना खून में है, प्रिंसिपल थोड़ी ना। सर 5 साल और 5 महीना में एज ए टीचर रहा। अब आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, जो बाकी टीचर लोग हैं उनकी उम्र कितनी है? वो सभी मुझसे बड़े हैं। तो बड़े हैं तो वो आपको कैसे देखते होंगे? जब मैं एज ए प्रिंसिपल अपॉइंट होने के लिए स्कूल में गया तो सब लोग देख के ऐसे ही बोल रहे थे कि ये बच्चा हमारा प्रिंसिपल बनेगा। ऐसा ही सोचेंगे और कैसा सोचेंगे? अभी देखा नहीं आपने जितनी जनता बैठी है, बस हैरान हो गई एकदम। प्रिंसिपल साहब, बहुत ही आदर सम्मान के साथ हम आपका स्वागत करते हैं यहाँ पर। धन्यवाद। और कंपेनियन के रूप में आप किसे लाए हैं? मेरी वाइफ आई। आपकी पत्नी आई हुई है, प्रणाम करता हूँ आपको। और आपका शुभ नाम? सेवक जीनल गोपाल दास। जीनल, सुंदर नाम है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। तो सेवक जी, रूल्स तो आपको पता ही है, एक एक करके प्रश्न आते जाएंगे, उनका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। तो चलिए आरंभ करते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? लेट्स प्ले। ऑलराइट सेवक जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र दिखाया जाएगा आपको। चित्र में दिखाए गए खेतों में कौन सी फसल उगाई जा रही है? Which crop is being grown in the field shown in the image? ये है वो तस्वीर, देख लिया? और आपके सामने विकल्प ये है: ए राइस, बी कॉर्न, सी पोटैटो, डी एप्पल। चावल, मक्का, आलू या सेब? सर इसका आंसर है बी मक्का। क्या करें? मक्का को लॉक कीजिए। बी मक्का लॉक किया जाए। सही उत्तर हो गया, 1000 रुपये जीत गया। पॉपकॉर्न तो आपने खाया होगा, पॉपकॉर्न खाया है ना? हाँ। हाँ, तो पॉप होने से पहले वो कौन होता है? मल्टीप्लेक्स में जब जाते हैं तो ये बहुत महंगा मिलता है पॉपकॉर्न। हाँ, अच्छा। बहुत महंगा मिलता है। नहीं, लेकिन आपको बात बताएं सर, ये बहुत ही अच्छी आदत हो गई है। फिल्म देख रहे हैं, एक इधर से पॉपकॉर्न उठाया, डाला, अच्छा एक और डाला, चलता जाता है, खत्म ही नहीं होता कभी। हाँ। इसीलिए उसका दाम जो है बढ़ा दिया उन्होंने। बताना पड़ता है पहले से कितनी बड़ी चाहिए, छोटी चाहिए, बड़ी चाहिए, इत्यादि। कितना बड़ा आता है? हाँ, बहुत बड़ा होता है। वो उनके लिए है जो जब आप सॉरी सर है साथ में। नहीं, जल्दी से इधर बोल दिया आपने। इनके आने से पहले की बात बोल रहे हैं भाई साहब। वो बीच में रहता है, ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ भाई खाओ, तो दोनों उसी में खाते हैं।
और कभी कभी दोनों के एक हाथ साथ में पहुंच जाते हैं। ये बहुत बड़ा बहाना बन जाता है हाथ पकड़ने का, है कि नहीं? जिनल जी, हम माफी चाहते हैं, बस ऐसे ही थोड़ा सा खिंचाई कर रहे हैं इनकी। और अगली बार जब ये ले जाए आपको, ऐसे ही पॉपकॉर्न मंगवाइएगा और इसी बहाने इनका हाथ थाम लीजिएगा, ठीक है? ऑलराइट भाई साहब, दूसरा प्रश्न 2000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। वसंत पंचमी इनमें से किसके लिए मनाया जाने वाला एक त्योहार है? वसंत पंचमी इज अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड टू मार्क विच ऑफ दीज? ए, बर्थ ऑफ अ चाइल्ड, बी, वेडिंग, सी, इलेक्शंस, डी, वेलकमिंग अ सीजन। बच्चे का जन्म, विवाह, चुनाव, एक ऋतु का स्वागत। सर इसका आंसर है डी, एक ऋतु का स्वागत। इसे लॉक कर दिया जाए। डी को ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नृत्य करते समय केडियो नामक पोशाक पहनी जाती है? केडियो इज अ ड्रेस ट्रेडिशनली worn while performing which dance? ऑप्शंस ये रहे। ए, भांगड़ा, बी, लावणी, सी, गरबा या डी, बिहू। भांगड़ा, लावणी, गरबा, बिहू। सर इसका आंसर है सी, गरबा। इसे लॉक कर दीजिए। सी, गरबा पे ताला लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। केडियो, ये तो हमारे गुजरात की पहचान है, गरबा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रि के दौरान गरबा करने वाले रंग बिरंगे केडियो पहनते हैं। इन घूमते हुए रंगों के मिश्रण को देखना एक बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न, 5000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस छवि में कौन सा जल निकाय दिखाई दे रहा है? Which water body can be seen in this image? Can we see the image? ऑप्शंस देखिए। ए, बे ऑफ बंगाल, बी, अरेबियन सी, सी, गंगा या डी, महानदी। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, गंगा या महानदी। सर इसका आंसर है बी, अरब सागर। इसे लॉक कर दीजिए। अरब सागर पे ताला लगाया जाए। ये भी सही उत्तर दिया आपने। सही उत्तर हो गया, बधाई। तो अरब सागर की ओर देखने वाला और अपोलो बंदर पर स्थित ये गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है। पता नहीं कि अंग्रेज लोग इधर से आए कि नहीं, लेकिन जब यहाँ से भेजा गया तो यहीं से वापस भेजा गया उनको। सर एक बात बोलना चाहूँगा। हाँ, अभी तक तो कहीं भी जहाँ पर भी मैं जाता था तो कोई पूछता था भाई आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो मैं अपना नाम खुद बताता था। लेकिन आज इस मंच से आप देश और दुनिया को मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कोई नहीं हो सकती। अरे क्या बताएं आपको भाई साहब, हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। कहेंगे इतना बड़ा आदमी बैठा है आपके सामने, क्यों नहीं परिचय करवा? प्रिंसिपल साहब हैं ये। देखो छोटी मोटी चीज थोड़ी ना है आप। पर सर आज आपके सामने इस मंच पे बैठ के तो मैं और भी बड़ा आदमी बन गया हूँ। क्यों? सर आपके सामने आने से ही आदमी की जो औकात है ना वो एकदम से बढ़ जाती है। कुछ नहीं ऐसा होता। अच्छा देवी जी, एक बहुत ही पेचीदा प्रश्न है। एक घर में ये प्रिंसिपल है कि आप? बोल दीजिए। नहीं, घर में तो वैसे ही घर में तो मेरे 7 साल का बेटा है वेद, तो कुछ काम इनके सौंपती हूँ, वेद का ये कुछ कर दो ये वगैरह, तो बोलते वो मैं कुछ काम के लिए चलेगी तो देखती हूँ तो बाप और बेटा दोनों ही कुछ काम में ऐसे लग जाते हो कि मैंने जो दिया था वो तो साइड पे होता है और वो अपना कुछ करने लगते हैं। अच्छा अभी क्या है कि तो थोड़ा सी दुविधा हो गई है ये कि प्रिंसिपल कौन है, तो मैं ऐसे ही आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपके स्कूल में अगर कोई समस्या हो जाए, हाँ। आप प्रिंसिपल साहब हैं, हाँ। अगर आपके पास ही कोई उसका निदान ना हो, हाँ। तो कहाँ जाते हैं आप? बिटवा के पास जाएंगे? नहीं ना, काहे परेशान कर रहे हैं उनको आप? नहीं और क्या, उनकी परेशानी यह है कि जो काम करते हैं आप और आपके जो सुपुत्र हैं वो मिल करके सब बिगाड़ देते हैं। हाँ देखिए, ऐसा मत कीजिए भाई साहब। हाँ, उनको घर में प्रिंसिपल बना के रखिए।
ओके, 5 प्रश्न हो गए जी सर। और ये बदलाव का भोंपू है। हाँ। तो आइए देखते हैं आज का सवाल किस देशवासी ने किया है। ये गाड़ी महाराष्ट्र से चली और गोवा पहुंच गई। मेरा नाम अल्फिया शेख है और मैं वागातोर गोवा से बोल रही हूँ। मेरा सवाल है, गोवा में स्थित प्रसिद्ध बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस किस प्रकार की संरचना है? ऑप्शन ए बीच रिसोर्ट, ऑप्शन बी स्टेडियम, ऑप्शन सी शॉपिंग मॉल या ऑप्शन डी गिरिजाघर। और आपका समय शुरू होता है अब। समय समाप्त हो गया है और कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि विनिंग वोटिंग यूनिट नंबर 18। अरे आप हैं, एक बच शाबाश, ताली बज जाए। मनी कॉन्ग्रेचुलेशन। देवी जी आपका शुभ नाम? रिया धवन सर। रिया? यस सर। रिया जी प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत बधाई। नमस्ते सर। आजकल क्या कर रही हैं आप? सर मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट हैं? अचानक श्रद्धा आ गई हमारे अंदर। एडवोकेट जी प्रणाम करता हूँ प्रणाम सर। आपको। और कहाँ वकालत कर रही हैं आजकल आप? सर मैं दिल्ली बेस्ड हूँ। दिल्ली? यस सर। तो यहाँ क्या कर रहे हैं? सर आपसे मिलने स्पेशली। ओह अच्छा अच्छा। बिग फैन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। सही उत्तर क्या था आप? सर डी, इट्स अ चर्च। चर्च, बिल्कुल सही। आपके लिए एक छोटा सा भेंट है। और आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, ठीक है? यस सर। सेवक जी, छठा प्रश्न 20,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2017 में मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने किस व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली 3 नीली धारियों वाली सफेद सूती साड़ी को ट्रेडमार्क किया? In the year 2017, the Missionaries of Charity trademarked the white cotton sari bordered with 3 blue stripes, famously worn by which figure? Option सुनिए। A. Mother Teresa, B. श्रीमती इंदिरा गांधी, C. सरोजनी नायडू, D. लता मंगेशकर। बहुत ही जानी मानी पोशाक थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने किस व्यक्ति द्वारा पहनी जाने वाली 3 नीली धारियों वाली सफेद सूती साड़ी को ट्रेडमार्क किया? चैरिटी से तो मदर टेरेसा का नाम जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी जी, सरोजिनी नायडू, लता मंगेशकर जी। सर मुझे लगता है मदर टेरेसा होना चाहिए। थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। सर मैं लाइफलाइन में ले लेंगे, शांत हो जाइए। मान्यवर केवल 8 सेकंड बचे हैं। कौन सी लीजिएगा? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, इसको अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस एक बार फिर 40 मीटर वाली बारी आ गई आपकी। In the year 2017, the Missionaries of Charity trademarked the white cotton sari bordered with 3 blue stripes, famously worn by which figure? मदर टेरेसा, श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, ABCD। और आपका समय शुरू होता है अब। वो मुझे पता था पर मैं थोड़ा कंफ्यूजन में हो गया था, इसलिए सर मैं ऑडियंस के साथ जाना चाहूंगा। क्या करें? मदर टेरेसा को लॉक कर दीजिए। मदर टेरेसा को मत लॉक कीजिए। ये ऑप्शन लगाया जाए। तो बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। तो जनता ने नोबेल पुरस्कार विजेता मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। हमें लगा उससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन चैरिटी से मदर टेरेसा का ही नाम जुड़ा है, मुझे पता था पर थोड़ा कंफ्यूजन था, इसीलिए लाइफ टाइम ले। कोई बात नहीं। और एक लाइफलाइन चली गई भाई साहब आपकी। हाँ, और आ रहा है 7वां प्रश्न 40,000 रुपयों के लिए। चलें आगे। हाँ।
7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में डीआरएस प्रणाली के नाम के पहले अक्षर का अर्थ क्या होता है? What does the first letter in the name of the DRS system in cricket stand for? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए डिसीशन, बी डबल, सी डिलीवरी, डी ड्रॉप। सर ए डिसीजन को लॉक कर दीजिए। ए डिसीजन को कहने ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका। डिसीजन रिव्यू सिस्टम, बिल्कुल सही कहा, डिसीजन रिव्यू सिस्टम है। और कई बार लोग इसको बोलते हैं धोनी रिव्यू सिस्टम। हाँ, क्योंकि उनका डिसीजन जो होता है हमेशा एकदम सही परफेक्ट होता है। एकदम परफेक्ट होता है। और सेवक जी चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आएगा आपके सामने। 80,000 रुपए इसका मूल्य है जी सर। और 8वां प्रश्न ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इनमें से किस कार्यक्रम को आरंभ किया है? Which of these is a program launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change? ऑप्शन सुनिए। ए सेवा भोज योजना, बी MGNREGA, सी डिजिटल इंडिया या डी ग्रीन क्रेडिट। सर पर्यावरण से अटैच सवाल है तो इसका आंसर होगा डी ग्रीन क्रेडिट। अब डी ग्रीन क्रेडिट को लॉक कर दीजिए। डी पे? हाँ। डी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बताया। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम को आरंभ किया गया है और इसके प्रारंभिक चरण में जल संरक्षण और वनीकरण यानी कि एफॉरेस्टेशन पर ज़्यादा जोर दिया गया है। और हमारे सोनी टीवी पर भी आपने देखा होगा पिछले कुछ कार्यक्रमों में कि सोनी टीवी और केबीसी की ओर से भी ये पेड़ उगाने का एक पूरा सा अभियान शुरू किया था। हमको बताने में बहुत गर्व हो रहा है कि आप भी सुन लीजिए दर्शकों कि अब तक 2000 पेड़ जो हैं सोनी टीवी और केबीसी के सौजन्य से डाल दिए गए हैं उगाने के लिए। 2000। ऑलराइट भाई साहब, एक ऐसा ही हमारे ज्ञाननाथ जी पूछ रहे हैं कि जब आप स्कूल में नहीं होते हैं हाँ। और देवी जी प्रिंसिपल होती हैं घर में, तो आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं? सर फ्री टाइम में मुझे मूवी देखना भी अच्छा लगता है। अच्छा। मेरे बच्चे के साथ मैं खेलता भी रहता हूँ और मैं मजाक मस्ती भी बहुत करता हूँ। वो जो रामायण में हनुमान जी दिखाते हैं ना, हाँ हाँ, उड़ते दिखाते हैं, तो वास्तव में तो वो कांच पे लेटे हुए होते हैं, फिर उनको दिखाते हैं हवा में। हाँ। तो मैं मेरे बच्चे को वो सब भी बताता हूँ। फ्लोर पे लेट के फिर वो ऐसे पैर हिलाता हुआ ऐसे गदा रख के बोलता है ऐसे हनुमान जी को इधर टीवी में उड़ के दिखाते हैं। अच्छा। सर कई बार मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ आपको, थोड़ी सी चेतावनी इन चीज़ों पे रखिएगा। हाँ। ये जितने भी किरदार है ना फिल्मों में, सुपरमैन ये सब देखते हैं हम लोग, हवा में उड़ जाते हैं। हाँ। वो छोटे बच्चे समझते हैं हम भी उड़ सकते ये हैं। असली में होता है। वो इसी तरह का पर्दा वर्दा लपेट करके पीछे समझेंगे कि वो सुपरमैन बन गए। हाँ। और कहने में बड़ा अजीब लगता है सर। एक बार हमने देखा एक छोटा सा बच्चा अपनी पहले माले की खिड़की पे खड़ा होकर कहा क्या कर रहे हो? हम सुपरमैन हैं, उड़ने जा रहे हैं। तो कभी कभी ये थोड़ा सा होशियार रहना पड़ता है इनके साथ। वो ऐसी तस्वीरें देखते हैं ना तो उनको लगता है हम ही, अब जैसे आप इम्प्रेस हो गए वो भी इम्प्रेस हो जाते हैं। ओके, अब आएगा आपके सामने 9वां प्रश्न। 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है। 2 लाइफलाइन बची हुई हैं। 9वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। $200 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन है? Who is the first male footballer to play in 200 international matches? Options: A. सुनील छेत्री, B. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, C. रायन गिग्स, D. वेन रूनी। सर ये मैंने पढ़ा हुआ है। सुनील छेत्री जी ने, मैंने जब पढ़ा था तो 137 मैचेस खेले थे और अभी ये एक रिकॉर्ड बना हुआ है जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, उन्होंने अपना 200वां अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल का मैच खेला था। तो मैं बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑप्शन को लॉक करना चाहूँगा। बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बी पे ताला लगाया जाए। वेल डन सेवक जी, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बहुत बहुत बधाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक अद्भुत पोर्चुगीज खिलाड़ी हैं
और जिन्होंने अपना 200वां मैच जो है आइसलैंड के विरुद्ध खेला था। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले 20 से अधिक महिलाएं जो हैं वो 200 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेल चुकी हैं। सर महिलाएं वैसे भी अब सभी जगह पे आगे चल रही है। नहीं, चलना भी चाहिए उनको। हाँ। ऑलराइट। सर आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है? सर हमारे लिए सब फेवरेट हैं। जो हमारी टीम में जो हमको विजयी बना दे वो हमारा फेवरेट है कि नहीं? ओके भाई साहब, यहाँ पर ये चेतावनी देने का समय आ गया है कि इस मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए। और 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस स्वायत्त संगठन का आदर्श वाक्य विद्या मृतमश्नुते है, जिसका अर्थ है विद्या से अमरत्व प्राप्त होता है? Which autonomous organization's motto is Vidyaya Mritmashnute, meaning life eternal through learning? Options ये है आपके सामने। Insert A, B, CBSE, C, नेशनल बाल भवन, या D, केंद्रीय विद्यालय संगठन। A, इंसर्ट, B, CBSE, C, राष्ट्रीय बाल भवन, या D, केंद्रीय विद्यालय संगठन। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा क्योंकि मैं कंफ्यूज हूं। शांत हो जाइए बादुमती जी, 2 बची हैं, कौन सी लीजिएगा? सर मैं वीडियो कॉल फ्रेंड लेना। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए वीडियो कॉल फ्रेंड को। जो नाम आपने दिए थे वो ये हैं आपके सामने। रणविजय राव हैं, जयेश अहिर हैं और विजय कुमार माहेता। सर मैं विजय कुमार मेहता सर से बात करना। विजय कुमार मेहता जी को फोन लगाना चाहेंगे, ये वीडियो कॉल, और ये वीडियो कॉल विजय कुमार जी को लगाया जाए। विजय कुमार जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति? नमस्ते सर जी, नमस्ते 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 नमस्ते। भाई साहब मेरे सामने सेवक जी बैठे हैं, तो अगली आवाज होगी सेवक जी की। वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, 4 ऑप्शन देंगे और 45 सेकंड के अंदर उत्तर मांगेंगे। ओके। रेडी? सेवक जी आपका समय शुरू होता है अब। कई स्वायत्त संगठन संस्थाનું આદર્શ વાક્ય વિદ્યા અમૃતમ સ્મૃતે, જેનો અર્થ થાય છે કે વિદ્યા से અમરત્વ પ્રાપ્ત होता है, એ છે ऑप्शन ए एनसीईआरटी, बी सीबीएसई, सी राष्ट्रीय बाल भवन, डी केंद्रीय विद्यालय संगठन। कई संस्थाનું आदर्श वाक्य विद्या अमृतम स्मृते છે। કયું આદર્શ વાક્ય કયું છે? विद्या अमृतम स्मृते, एनसीईआरटी, सीबीएसई, राष्ट्रीय बाल भवन के केंद्रीय विद्यालय संगठन। વિદ્યા અમૃતમ મૃતે। મને છે ને શ્યોરલી નહીં આમાંથી એકેનું ખબર, બરોબર, પણ લગભગ તમે કેન્દ્રીય વિદ્યા પર જઈ શકો। હું શ્યોર નહીં, જરા પણ શ્યોર नहीं। समय निकल गया और कुछ सही उत्तर नहीं दे पाए। आपके मन में कुछ चल रहा है क्या? हाँ, मैंने सब पढ़ा हुआ है यार, ये पढ़ा भी हुआ है कि विद्या अमृतम स्मृते किसका वाक्य है, पर अब मुझे कंफ्यूज हो गया हूँ। सीबीएसई का है, एनसीईआरटी का तो नहीं है, केंद्रीय विद्यालय या सीबीएसई, लगभग सीबीएसई का होना चाहिए, पर मैं 100% आप श्योर। सोच लीजिए, देखिए आपके पास एक लाइफलाइन है डबल डी। नहीं, पर सर मन में आपके 2 ऐसे उत्तर होने चाहिए जिससे मैं आपको किसी 2 आंसर में श्योर नहीं हूँ। सर मैं क्विट करूंगा। क्विट करेंगे? ठहर जाइए। सेवक जी जो है वो आगे नहीं खेलना चाह रहे क्योंकि इनको सही उत्तर नहीं मालूम हो रहा है, इसलिए ये क्विट करना चाहिए। अंतिम निर्णय है आपका? जी सर। ओके, अनुमति देते हैं हम आपको कि आप क्विट करें। 1,60,000 रुपए आप जीत रहे हैं और ये 1,60,000 हम डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। तालियां बज जाएं इनके लिए। तो आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाएंगे। 1,60,000, 1,00,000, 1 2 3 4 कर दिया, ओके किया, कंफर्म किया और आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त अभी पहुंच गया है। ये बहुत जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। अच्छा, अब हमको इसका उत्तर देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए आप।
सर मैं CBSE को गेस कर। CBSE, बी CBSE पे ताला लगा जाए। नहीं भाई साहब, ये गलत होता। सही उत्तर है एनसर्ट। भारत सरकार का एक ऑटोनोमस संगठन है जिसे 1961 में एक साहित्यिक, वैज्ञानिक और चैरिटेबल सोसाइटी के रूप में स्थापित किया गया था। दिल्ली। इसका आदर्श वाक्य ईशा उपनिषद से लिया गया है। जो आदर्श वाक्य है ये ईशा उपनिषद से लिया गया। कोई बात नहीं भाई साहब, आप मिले, आपसे बातें हुई, पता चला कि आप अपने विद्यालय में प्रिंसिपल हैं और आपके घर में देवी जी प्रिंसिपल हैं। तो ये हम जान करके हमें बड़ी खुशी हुई। आपका वैवाहिक जीवन भी अच्छा चले, स्कूल में आपकी प्रिंसिपली जो है वो भी अच्छी चले, यही हमारी कामना है। तालियां बज जाए इनके लिए। अब खेलेंगे हम फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट आपके साथ एक बार फिर। तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन सामग्रियों को सबसे नरम से सबसे कठोर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज मटेरियल्स फ्रॉम द सॉफ्टेस्ट टू द हार्डेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A इस्पात, B टेल्कम पाउडर, C सोना, D हीरा। A स्टील, B टेल्कम पाउडर, C गोल्ड, D डायमंड। और आपका समय शुरू होता है अब। स्टील, टेल्कम पाउडर, गोल्ड, डायमंड। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है बी टेल्कम पाउडर, फिर आता है सी सोना, फिर आता है इस्पात और अंत में डी हीरा। टेल्कम पाउडर, सोना, इस्पात, हीरा, BCAD। इसी क्रम में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया। केवल 3 ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका लगा? वैज्ञानिक चौकस। बहुत बधाई आपको। वाह। सर एक बात बोल दूं? हाँ जी, एक नहीं 2 बात बोलिए। सर आप अभी कीबोर्ड की बात कर रहे थे, तो सबसे बड़ी जो की होती कीबोर्ड में वो स्पेस बार होता है। हाँ हाँ। तो वहां से लेकर यहाँ तक का स्पेस बहुत ज्यादा 2.69 सेकंड में आपने उत्तर दिया है दिव्यानी जी। और जितने भी खिलाड़ी आए हैं उन सब की यही धारणा रही है कि वहां से यहाँ का जो सफर है बहुत लंबा रहता है, लेकिन आप आ गई हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर जोरदार तालियां। तो देखिए संग मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं दिव्यानी चोखर जी। ये सीहोर मध्य प्रदेश से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो दिव्यानी जी कैसा लग रहा है ये तो बताइए आप। अब आप पहुंच गए यहाँ पर। सर बहुत 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 ज्यादा अच्छा लग रहा है। चलिए अच्छी बात। जी सर। ऑलराइट। आजकल क्या कर रही हैं आप दिव्यानी जी? सर मैं एक PhD स्कॉलर हूँ। इंग्लिश में मैं PhD कर रही हूँ। अंग्रेजी में PhD? जी सर। अंग्रेजी में PhD कर रही हैं? जी सर। अंग्रेजी ही क्यों चुना आपने? सर अंग्रेजी इसलिए क्योंकि सर मैं पहले का थोड़ा आपको बैकग्राउंड स्टोरी बताना चाहूंगी। जब हम छोटे थे, पापा तब आर्मी में हुआ करते थे। सोल्जर हैं पापा, रहे हैं पापा सोल्जर। अभी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको, रिटायर हो चुके हैं। तो जब हम छोटे थे, हम आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ा करते थे, तो वहाँ पर देखते थे जो ऑफिसर्स के बच्चे हैं बड़ी फ्लुएंसी के साथ, बड़े कॉन्फिडेंटली अंग्रेजी में बात किया करते थे। तो वो हमको कहीं ना चुभता था कि हम इतने अच्छे नहीं हैं अंग्रेजी में। तो उसके कारण कहीं ना कहीं हमको थोड़ा नीचा महसूस होता था। तो ये लगा था कि नहीं, अगर
दिखाना है, थोड़ा अपना रुतबा दिखाना है, तो अंग्रेजी में कुछ ना कुछ तो करेंगे अच्छा। तो वहां से ये आया कि नहीं, अंग्रेजी में कुछ अच्छा करेंगे। रुतबा दिखाने के लिए आपने अंग्रेजी सीखी और अब आप पीएचडी कर रहे हैं अंग्रेजी में। विषय क्या है आपका डिसर्टेशन का? सर, डिसर्टेशन के लिए अभी जो टॉपिक प्रपोज किया है वो है इको क्रिटिसिज्म। इको क्रिटिसिज्म? जी। मतलब? इको क्रिटिसिज्म में ये होता है सर कि जो नेचर है उसको किस तरह से राइटर ने अपने काम में दर्शाया है। तो नेचर से रिलेटेड मैं बहुत ही ज्यादा नेचर को प्यार करती हूँ। मतलब नेचर इतना मोटिवेट करता है ना, कभी मैं बुरा फील कर रही हूँ कुछ भी है तो नेचर से हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती है। तो मुझे लगा था कि अगर कुछ करना है आगे इंग्लिश के उसमें, मैं खोज रही थी ऐसी फील्ड कि क्या मेरे इंटरेस्ट का, जिसको मैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पीएचडी एक लंबी प्रोसेस है, बहुत आपको कंटिन्यू पढ़ना रहता है। आप उस टॉपिक को चूज कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। और आप अपनी पीएचडी में सफल हों। थैंक यू सर। और जो आपकी पीएचडी वो एक्सेप्ट हो और आपके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए, है ये नहीं? डॉक्टर देवयानी, बहुत अच्छा। कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाई हैं आप? सर, कंपेनियन के रूप में मेरे भाई आए हैं और साथ में मम्मी डैडी भी। ओहो, प्रणाम और आप लोगों का स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। एक बार तालियां बज जाए के लिए। ऑलराइट, देवयानी जी, चलिए जल्दी से खेल की ओर आपका ध्यान हम आकर्षित करते हैं। रूल्स तो आपको पता ही है। लेट्स प्ले। कौन बनेगा करोड़पति? देवयानी जी, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है और वो प्रश्न ये रहा। आमतौर पर इनमें से किसके लिक्विड और बार जैसे प्रकार होते हैं? Which of these usually comes in liquid and bar varieties? A. मसाला, B. कुकिंग ऑयल, C. सॉल्ट या D. डिटर्जेंट? मसाला, खाना बनाने का तेल, नमक या डिटर्जेंट? सर, प्लीज लॉक ऑप्शन D, डिटर्जेंट। D, डिटर्जेंट पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं? जी सर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। लिक्विड और बार के रूप में आता है ये डिटर्जेंट। आगे चलते हैं, दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए। दिव्यानी जी, अगला प्रश्न ये रहा। मध्य भारत और विंध्य प्रदेश के अधिकांश भागों को मिलाकर इनमें से कौन सा राज्य बनाया गया था? मोस्ट पार्ट्स ऑफ मध्य भारत एंड विंध्य प्रदेश were combined to form which of these states? A. उत्तर प्रदेश, B. कर्नाटक, C. मध्य प्रदेश या D. राजस्थान? So please lock option C, मध्य प्रदेश। C, मध्य प्रदेश पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है। मध्य प्रदेश, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश, भोपाल राज्य और आसपास के कुछ अन्य स्थानों को मिलाकर के मध्य प्रदेश का नया राज्य बनाया गया था। जी सर। जहां से आप आ रही हैं, से हो। ऑलराइट, तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक चित्र है, आपको दिखाया जाएगा। चित्र में दिख रहे खिलाड़ी पेशेवर रूप से कौन सा खेल खेलती हैं? Okay. Which sport does the person in the visual play professionally? Can we see the picture, please? चित्र में दिख रही खिलाड़ी पेशेवर रूप से कौन सा खेल खेलती हैं? जी सर। ऑप्शन देखिए। ए. क्रिकेट, बी. बैडमिंटन, सी. टेनिस या डी. हॉकी? So please lock option B, बैडमिंटन। बी. बैडमिंटन पे ताला लगाया जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर दिया। नाम भी बता दीजिए इनका। सर, साइना नेहवाल। बिल्कुल सही कहा आपने, साइना नेहवाल। ओलंपिक पदक जीतने वाली साइना नेहवाल हैं ये। ओके, बैडमिंटन में इन्होंने देश का नाम उज्जवल किया। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। मूल्य इसका 5000 रुपए। रेडी? चौथा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ मशरूम और मैन चाव, इनमें से किसके कुछ प्रकार हैं? क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ मशरूम एंड मैन चाव, अ कॉमन वैरायटीज ऑफ विच ऑफ दीज? और ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए. बर्गर, बी. पिज्जा, सी. सूप या डी. टाकोस?
मेरा ध्यान जा रहा है सूप की तरफ। सर आई यूज अ लाइफलाइन। कौन सी लाइफलाइन? ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। शांत हो जाइए, बात मत कीजिए। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए और ऑडियंस जल्दी से इसका उत्तर बताइए। क्रीम ऑफ टोमेटो, क्रीम ऑफ मशरूम और मैनचाओ इनमें से किसके कुछ प्रकार है? ए बर्गर, बी पिज्जा, सी सूप या डी टैकोस। ओके, अजब अजब नाम है। ओके, आपका समय शुरू होता है अब। सी को 96% में 96%। सर लॉक कर दीजिए। कर दें? जी सर। सी सूप पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। थैंक यू। शाम का वक्त हो रहा है देवयानी जी, सूप पीने का बहुत मन कर रहा है। yes, और जनता को पता हो गया है। अच्छा, एक चीज हमने देखी, जब भी जनता के सामने प्रश्न आता है ना कि आपका समय शुरू होता है अब, कम से कम आधे लोग जो है ना इधर देखते हैं, क्या है क्या है, आजू बाजू देखना शुरू कर देते हैं, इधर भी। तो दिव्यानी जी, आप कर रही हैं पीएचडी। जी सर। तो पीएचडी पढ़ते पढ़ते आगे जब समय मिलता है तो और क्या क्या करती हैं आप? सर हॉबीज तो मेरी बहुत सारी हैं। ओह, अच्छा। बहुत सारी हैं। घर के काम भी करती हूँ बहुत सारे, उसके अलावा भी थोड़ा टाइम चुराती हूँ खुद के लिए। और मुझे पेंटिंग करने का बहुत ज्यादा शौक है। जी सर। किन चीजों की पेंटिंग करती हैं आप? सर लैंडस्केप, नेचर से रिलेटेड। अब नेचर से इंस्पायर है तो हर जगह नेचर तो आना ही है। और सर एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कलेक्ट करना, जो है नेचर में जो फूल पत्ते जो कुछ मिल जाए वो मैं कलेक्ट करती हूँ। ये कार्ड आ गया आपका? जी ये सर। आपने बनाया है? जी सर, ये जर्नल के कवर्स हैं। मतलब जर्नल मैं मेंटेन कर रही थी कोविड के टाइम पर, तो इसमें ये कैलेंडर का कवर, हर महीने का ये कैलेंडर और कवर। बहुत सुंदर है ये तो। ये सब आपने बनाया है? जी सर। फ्लाई हे ब्यूटीफुल। अच्छा, ये हे ब्यूटीफुल किसको बोल रही हैं आप? सर एक्चुअली एक गिफ्ट था, मैंने एक गिव अवे जैसा किया था, इंस्टाग्राम यूज करती हूँ। अच्छा, तो उसमें लकी ड्रॉ जो था उसमें उनके विनर को ये दिया था। ओके। सर ये एक पोम है जो मैंने खुद लिखी है, और उसके ऊपर जो पेज है वो भी मैंने खुद से क्रिएट किया है। उसके ऊपर जो लाइट हाउस बना है वो भी मैंने पेंट किया है, और वो जो फूल पत्ते कलेक्ट करते हैं वो उसमें यूज किए हैं। हाँ, ये कविता भी सर मेरी ही है। ये कविता आपकी लिखी हुई है? जी सर। I need your love to guide me back like a lost ship in the ocean. वाह, बहुत खूब। All right, well done, दिव्यानी जी। अलग-अलग आपके टैलेंट हैं जो उभर कर आ रहे हैं। अरे हम पूछने वाले थे यहाँ क्या कर रहे हैं आप, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, वहाँ पर पढ़ाई लिखाई चल रही है आपकी, है कि नहीं? ओके, ऑलराइट दिव्यानी जी, 5वां प्रश्न आएगा आपके सामने। इसके लिए मिलेंगे आपको 10,000 रुपए। तैयार हो जाइए। 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। NYSE किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? The NYSE is a stock exchange in which country? A. Germany, B. USA, C. Japan, D. UK. जर्मनी, अमेरिका, जापान या यूके? So please log option B USA. B USA पे ताला लगाया जाए। जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। 8 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया। बधाई हो आपको। NY न्यूयॉर्क USA में स्थित है। बाजार पूंजीकरण के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NYSE, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, NYSE। ओके, अब आपके सामने आएगा 6ठा प्रश्न। मूल्य इसका 20,000 रुपए। एक लाइफलाइन चली गई, 2 अभी भी बाकी हैं। जी सर। 6ठा प्रश्न 20,000 रुपए। स्क्रीन के ऊपर ये रहा दिव्यानी जी। इनमें से कौन सा स्थान एक केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? Which of these places is located in a union territory? ऑप्शन देखिए। ए अमरनाथ, बी तिरुपति, सी वाराणसी या डी पुरी। यूनियन टेरिटरी। सर तिरुपति जो है वो साउथ में है, पुरी जो है वो
उड़ीसा में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, अमरनाथ जो है वो जम्मू कश्मीर में है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो मैं ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूँगी। ऑप्शन ए पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अमरनाथ जो है वो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में आता है। तिरुपति आंध्र प्रदेश में, जैसा कि आपने कहा, वाराणसी उत्तर प्रदेश और पुरी जो है उड़ीसा में। आप कभी गई हैं क्या अमरनाथ? नहीं सर। अरे सर, बचपन में बस वो पिक्चर जो रहती थी ना अमरनाथ की, जो टूम जैसा है बर्फ का, जी जी, वो भी अब काफी पिघल के छोटा छोटा होता जा रहा है। लेकिन सर्दियों में फिर वो उसमें बर्फ जम जाती है। सर देखा नहीं है ना हमने कभी। अमरनाथ जो जगह है ना सर, उसमें अगर आप कभी जाइएगा तो आश्चर्य इस बात का होता है कि बड़े बड़ी पहाड़े हैं सब तरफ, चारों तरफ। अचानक एक पहाड़ में इतना बड़ा एक ऐसे छेद बना हुआ है कि आप अनुमान नहीं लगा सकती हैं। गुफा जो है, गुफा भी कम पड़ेगा। अच्छा। I mean, गुफा तो कुछ भी नहीं है, 1,00,000 गुफाओं के बराबर वो है छेद। उसमें जब सामने खड़े होते हैं तो इतना छोटा छोटा दिखता है मनई आदमी जो जा रहा। कैसे हो गया ये तो अजीब ही नेचर का। आप एनवायरनमेंट में ये थोड़ा सा रिसर्च कीजिएगा इसका। जी सर। सर आपकी मूवी भी तो थी अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, उसमें वहाँ की भी शूटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल की थी हमने वहाँ पर। कभी अवसर हो आपका, आप जाइएगा, बहुत ही अच्छा लगता है वहाँ पर जाकर के। ओके, जाने की बात कर रहे थे, बजा दिया भोंपू। और आज देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं पर समाप्त हो गया है। हूटर बज गया है तो समय समाप्त की घोषणा हो चुकी है देवियों सज्जनों। और साथ साथ पेश है ज्ञाननाथ जी का ज्ञान। ज्ञाननाथ जी कहते हैं कि देखिए, आपका कद एक समय के बाद बढ़ने से रुक जाता है, लेकिन आपकी हद कभी भी नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि हद के लिए आसमान भी कम पड़ जाता है। इसी के साथ अब आपसे हम कल मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि और शुभ रात्रि। थैंक यू।